आज हम कठोपनिषद को आरंभ करने जा रहे हैं। कठ एक शाखा का नाम है, वेद की एक शाखा है कठ। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत ये उपनिषद आता है। वेद की कुछ शाखाएं होती हैं, फिर उसमें कुछ चरण होते हैं। जैसे हमारा चरण होता है, चरण में शाखा होती है। जैसे चरण होता है, हमारे पैर को हम चरण कहते हैं वैसे, और पैर में फिर अंगुलियां होती हैं। तो ऐसे समझ सकते हो कि चरण एक चीज़ है, उसमें कई शाखाएं होती हैं। आप इस इंसिडेंट से समझ सकते हैं, इससे आपको सुविधा रहेगी। चरण, वैसे भी चरण पैर को कहते हैं। तो एक चरण के अंतर्गत कई शाखाएं होती हैं। तो ये कठ शाखा के अंतर्गत ये उपनिषद आती है। ये एक कथानक है, समझाने के लिए एक कल्पित कथानक मान सकते हैं, या इतिहास में वस्तुतः ऐसी घटना घटी हो, ऐसा भी हो सकता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ नित्य इतिहास होते हैं। नित्य इतिहास का मतलब होता है कि जो हर काल में, हर देश में, हर जगह वे चीज़ें घटित होती हैं हमारे बीच में, उसको नित्य इतिहास कहते हैं। कुछ ऐसा इतिहास होता है जो एक समय घटित होता है, जैसे राम का इतिहास, या महाभारत में पांडवों का, कौरवों का जो इतिहास है। जैसे अंग्रेज़ों का यहाँ भारत में आगमन हुआ और अब वो समय बीत गया। इतिहास का मतलब होता है इति है आस। तीन शब्द होते हैं इतिहास में। इति है आस एक शब्द है इतिहास, इसके तीन शब्द मिलकर के ये शब्द बना है। इति है आस। निश्चय ही ऐसा था, है तो निश्चय के लिए आ गया। इति ऐसा, आस मानी था। आस का मतलब होता है था। निश्चय ही ऐसा था, ये इस शब्द का शब्दार्थ है, शाब्दिक अर्थ है ये। तो ये इतिहास दो प्रकार के होते हैं। वेद में नित्य इतिहास है। नित्य इतिहास और अनित्य इतिहास, दो प्रकार के इतिहास होते हैं। तो वेद में जो इतिहास मिलता है, वेद में भी इतिहास मिलता है। तो नित्य जो घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं, उन्हीं का वर्णन किन्हीं कल्पित पात्रों के द्वारा जो वर्णन किया जाता है, उसको नित्य इतिहास के रूप में समझते हैं। तो इसमें आप जैसे इसको समझेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो आख्यान है, इसके माध्यम से क्या संदेश दिया गया मनुष्य जाति को। जो इस विद्या के जिज्ञासु हैं, पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ को जब हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जिज्ञासा का होना। जिज्ञासा पहली चीज़ होती है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी सीखना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे की सारी बातें चालू होती हैं। मैं मेडिकल साइंस या कोई वास्तु विद्या को मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ज्योतिर्विद बनना चाहता हूँ, जो कुछ मैं चाहता हूँ उससे आगे ही मैं उस विद्या का जो
एक्सपर्ट है उसके पास जाता हूँ, उसकी खोज करता हूँ, जिसको हम प्राचीन भाषा में गुरु कहते हैं, उसके सानिध्य में जाता हूँ और उससे हम वो विद्या लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है, ये अच्छी तरह आप समझते हैं। जितनी जिज्ञासा की डेंसिटी होती है, जितना उसका घनत्व होता है, जितनी वो गहरी होती है, उतना ही उसके लिए आदमी त्याग, बलिदान, समर्पण, ये सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। देश जब परतंत्र था तो उस समय की घटनाएं आपके सामने हैं। कितने लोग, कितने लाखों लाखों लोग मृत्यु के मुख में चले गए, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जिस मृत्यु से हर आदमी कांपता है, थर्राता है, उसके नाम से भी डरते हैं, उस मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। किस लिए? उस मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के माध्यम से कुछ बड़ी चीज पाना चाहते थे वे लोग। मानी उस बलिदान के द्वारा हमारे पूरे देश का सुख देखना चाहते थे। अभी भी स्वामी जी के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हो। स्वामी जी जो है वो अपने सब सुखों को, माने सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, मैं अभी गुरुकुल में गया तो हमारे ब्रह्मचारी पूछ रहे थे कि वो दिन में भी विश्राम करते हैं। तो मैंने कहा समय ही नहीं है उनके पास, दिन में विश्राम कहाँ से करेंगे। तो मानी इन चीज़ों को वो सोचते भी नहीं, और वो प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, और ये सारा व्यवस्था करना, इतना बड़ा एक संगठन खड़ा करना, इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना, हर प्रकार की व्यवस्था करना, आपको पुस्तक ला करके देना, आपको भोजन जुटाना, आपके लिए आवास जुटाना। तो ये सारे जो कष्ट जो ये करता है उसके लिए कष्ट नहीं होते, पर एक हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सब पेन किस लिए लेता है आदमी। इस तपश्चर्या के द्वारा वो कुछ बड़ी चीज सिद्ध करना चाहता है। उसके लक्ष्य में पूरे देश का जो सुख है वो घूम रहा है, इसके लिए वो इसकी आहुति देते हैं। तो हम जब हमारे मन में कोई चाह होती है, जिज्ञासा होती है, अभिप्सा होती है, कोई लक्ष्य होता है, तो उसके लिए जो आवश्यक, उसके लिए बलिदान चाहिए, आवश्यक बलिदान दे दिया जाता है। तो इस कथानक में भी आप पढ़ेंगे, नचिकेता जैसा साधक होना चाहिए। यदि कोई साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है तो ये दिखाया है कि हमें नचिकेता जैसा बनना पड़ेगा। तो आप लोग भी इस रास्ते पर चले हैं, इस रास्ते पर आए हैं, तो ये उपनिषद आपके लिए एक मार्गदर्शन का, मानी एक अप्रोप्रिएट जो वो मार्गदर्शन है, एक उचित मार्गदर्शन है, उसका काम करेगी ये उपनिषद। क्योंकि आप सब अपने को तोल सकते हैं इस उपनिषद का अध्ययन करते समय कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे जीवन की दिशा किधर है, और यदि हम कहीं दूसरी जगह हैं तो हमें किस स्थिति के लिए हमें कामना, अभिप्सा और किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, यह आपके लिए एक उदाहरण बनेगा। ये उपनिषद उदाहरण बनेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है आप जैसे स्थिति के लोगों के लिए जो साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इसकी कथा आप इसमें पढ़ सकते हैं, पुस्तक जो आपको दी गई है प्रारंभ में। और निवेदन कर दूं, इसमें प्रसंगवश एक बात लिखी है, कम से कम मैं उससे सहमत नहीं हूँ।
इसमें एक बात लिखी है कि द्रौपदी का जो स्वयंवर विवाह हुआ, तो जब वो स्वयंवर को जीत करके, स्वयंवर क्या, वो कुछ शर्तें थी और उसको जिसने पूरी की उसके गले में वरमाला डाल दी द्रौपदी ने, और वो अर्जुन ने वो कंडीशन पूरी की थी। और वे जब घर पहुँचे तो कुंती जो उनकी माता थी वो अंदर थी, और वो जब वो प्रश्नोत्तर होने लगा तो अंदर से उन्होंने ऐसे कह दिया कि ठीक है, सब मिल कर के इसको भोगो। और उन्होंने मातृभक्त, जो लोक विरुद्ध बात को भी मातृभक्त जो पुत्र थे, उन्होंने जो है ना उसको कोई चिंता नहीं की। माता की भक्ति में या माता के आदेश का पालन करने में उन्होंने लोक विरुद्ध बात को भी मान्यता नहीं दी। ऐसा नहीं था, मतलब मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा देखता हूँ, और कुछ उसमें बहुत ही प्रामाणिक तथ्य भी हैं। महाभारत की अंतः साक्षी है कि द्रौपदी के पति युधिष्ठिर ही थे। अर्जुन ने वो कंडीशन पूरी की थी, पर उसका जो स्वयंवर आगे चल कर के जो विवाह संस्कार हुआ वो युधिष्ठिर के साथ हुआ, और एक ही उसका पति था, 5 उसके पति नहीं थे। तो ये मैं प्रसंगवश ये बात कह रहा हूँ कि कुछ हमारे इतिहास में कुछ ऐसी अस्त व्यस्त बातें भी मिल गई हैं, वो हमें विवेक का प्रयोग करना पड़ता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर उसका पति था, उसी के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। यद्यपि उस कंडीशन को अर्जुन ने पूरा किया था और वो घर ले आए, और उसके बाद जो है उसका संस्कार उसी के साथ हुआ था। तो कुछ ऐसी बातें यदि होती हैं तो उनको हमें समझना पड़ेगा, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि भाई वेद के सिवाय जो दूसरे शास्त्र हैं, वे उनमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिनको हमारी अंतरात्मा स्वीकार ना करे। तो उस समय वेद में और अन्य शास्त्रों में कहीं विरोध दिखाई दे तो किसके पीछे चलें? यदि ऐसी बात उपस्थित हो तो वेद को ही परम प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वेद में इस तरह की कोई बात नहीं मिलती। यदि भी उसका अर्थ करने वाले कुछ ऐसी बातें हैं, उसमें भी अनित्य इतिहास की कल्पना करते हैं कि वेद भी एक समय पर किन्हीं किन्हीं ऋषियों ने उनकी संरचना की और वो जो है उनके सामने जैसी परिस्थितियां थी उनका वर्णन किया, इस तरह की बात कह देते हैं। उसमें भी हमें विवेक प्रयोग करना पड़ता है, उसमें भी हमें तथ्य जुटाने पड़ते हैं कि यथार्थता क्या है। तो वेद को हम एक सत्य ज्ञान का हम रूप मानते हैं, प्योर नॉलेज जिसको कहते हैं, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान का आकर ग्रंथ मानते हैं वेद को। और वेद तो सभी सत्य विद्याओं का मूल स्रोत है। और मुख्य रूप से वेद जो हैं वो परमेश्वर का वर्णन करने के लिए, वेद परमेश्वर का वर्णन करते हैं और उसी को प्राप्ति करने के लिए हमें निर्देश देते हैं। तस्मिन् परमेश्वरे सर्वेषां वेदानां परमं तात्पर्यम् अस्ति। परमेश्वर के विषय में ही वेदों का परम तात्पर्य है। इसलिए एक वाक्य मिलता है, न अवेदवित मनुते तम बृहंतम। उस महान ब्रह्म को जो अवेदवित है वो नहीं जानता है। जो वेद को नहीं जानता वो उस परम ब्रह्म को नहीं जानता है। न अवेदवित मनुते तम बृहंतम। उस महान ब्रह्म को जो अवेदवित होता है वो नहीं जानता है। हम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, वैज्ञानिकों के सामने यही तो समस्या है
कि वो नियमों की खोज करते हैं और नियमों को सत्य मानते हैं, पर नियमों का कोई नियामक है इस बात को स्वीकार करने के लिए उनका मन हिचकिचाता है, क्योंकि उनके यंत्र उस नियामक को नहीं दिखा सकते, नहीं उसको प्रस्तुत कर सकते। उनके जो यंत्र हैं वो नियमों को तो हमारे सामने रख सकते हैं, पर उन नियमों का भी कोई नियामक है ये यंत्रों की पकड़ में आता नहीं। तो ये उनके सामने एक बड़ी समस्या है, इसलिए उसको ना वो मना करते हैं ना हाँ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कौन वैज्ञानिक है जो किसी अप्रूव चीज को कहे कि मैं नहीं मानता? अप्रूव्ड चीज के बारे में वो मौन है। यूं कहना चाहिए कि वेद ना कहते हैं कि वो है, ना कहते हैं कि ना नहीं है। जितना उन्होंने देखा, जितना उन्होंने जाना, उसके बारे में कहते हैं। सृष्टि के जो नियम हैं, जो उनके यंत्रों की पकड़ में आते हैं, उनके बारे में वो वर्णन करते हैं। हमारा विवेक अब आगे बढ़ सकता है कि नियम के लिए ज्ञान चाहिए, नियम के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नियम के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए, व्यवस्था के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए। यहां पर भी आप देख रहे हैं तरह तरह के नियम यहां पर काम कर रहे हैं, व्यवस्था तरह तरह की चल रही है। तो उसके लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए, या ये बिना ज्ञान के ही ये सब नियम बन जाते हैं और व्यवस्था हो जाती है? ज्ञान की शक्ति चाहिए। तो इस सृष्टि में भी वैज्ञानिक लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। जो हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर की खोज हमारा विषय है। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, एक व्यक्ति पौधों पर रिसर्च करता है, एक व्यक्ति एनिमल्स पर रिसर्च करता है, एक व्यक्ति मानव मन के ऊपर खोज करता है, मनोविज्ञान का छात्र है, कोई व्यक्ति बॉटनी का है, कोई तरह तरह के, कोई खगोल विद्या पर काम कर रहा है, कोई भूगर्भ विद्या पर काम कर रहा है, तरह तरह की विद्याएं हैं। तो हम लोग जो ये विद्या पढ़ रहे हैं, उपनिषद विद्या, उपनिषद विद्या का मतलब अपनी आत्मा को समझना या परमेश्वर को समझना, ब्रह्म को समझना। अभी आजकल जिस खोज में आप लगे हुए हो, आजकल जिस खोज में हो आप, हो सकता है कि आगे ये खोज दूसरी तरफ भी चली जाए, वो कोई बात नहीं, पर इस समय जिस खोज में हो, कोई स्टूडेंट लेबोरेटरी में किसी विशेष परीक्षण में जुटा हुआ है, तो यही कहा जाएगा कि आजकल ये इस खोज में लगा हुआ है। तो आप लोग इस खोज में लगे हुए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और कर्म क्या हैं, कर्म फल क्या हैं, और इस सृष्टि का नियामक कौन है, कैसा है वो, उसका क्या नेचर है, इस सृष्टि में परस्पर जो मनुष्य हैं इनके क्या संबंध हैं, और इन मनुष्यों का कोई एक परम यदि शक्ति है तो उसके साथ क्या रिलेशन हो सकते हैं, हमें किस तरह जीना चाहिए, हमें जीवन को किस नज़र से, किस दृष्टि से समझना देखना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और यदि हम मन की स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अध्ययन के विषय बनी हुई हैं। आप इन सब चीज़ों को खोजना चाहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को समझना चाहते हैं, अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हैं आप लोग कि हमारा जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है केवल इतना ही व्यक्तित्व है या इसके अलावा भी हम कुछ हैं। आप खोज करना चाहते हो, जो ये शरीर दिखाई देता है इतना ही है या इसके अलावा भी कुछ है। तो ये जो उपनिषद विद्या आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए आपको अध्ययन करते करते,
2 उपनिषद आपकी पूरी हो गई, तो इसमें एक दिशा तो आपको मिल ही रही है। आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से वैदिक ऋषि इस जीवन को, जगत को, आत्मा को, इस सब के पीछे जिस किसी शक्ति का हाथ है उसको कैसे देख रहे हैं, किस तरह से उनका देखना है। जैसे एक वैज्ञानिक इस सृष्टि को ऑब्जेक्टिवली देखता है, वो उसका कोई अपना परसेप्शन नहीं, उसका कोई अपना दृष्टिकोण नहीं होता, ऑब्जेक्टिवली देखता है वो, मानी जैसी चीज है उसको वैसा देखना चाहता है। वैज्ञानिक की जो दृष्टि होती है वो यहाँ अपना कोई आग्रह नहीं बनाता, अपनी तरफ से वो कोई ऐसा मन में कोई अभिकल्पना, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्शन ऐसा बना करके नहीं रखता कि मैं इस दुनिया को ऐसा देखना चाहता हूँ। जो है वो देखता है। वैज्ञानिक की जो दृष्टि है वो जो है उसको वैसा देखता है, उसकी कोई उससे अतिरिक्त देखने की ना इच्छा होती है ना चाह होती है। तो आप भी एक वैज्ञानिक की तरह ईश्वर को, जीवन को, जगत को एज इट इज जैसा है उसको आप देखने का कोशिश कर सकते हैं। अपने आग्रह न बनाकर कि मैं इस दुनिया को ऐसा देखना चाहता हूँ, जैसा है उसको वैसा। और इस देखने में हमारे ये शास्त्र हमारी हेल्प कर सकते हैं, करते हैं। तो ये जो उपनिषद आप पढ़ेंगे इसमें एक साधक को कैसा होना चाहिए, उसकी अंतः स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसके मन और मस्तिष्क, उसका दिल और दिमाग कैसा होना चाहिए, ये आपको देखने को मिलेगी। काम, क्रोध और लोभ। गीता में भी कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। 3 प्रकार का ये नरक का द्वार है जो आत्मा का नाश करने वाला है। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एक दरवाजे का नाम काम है, दूसरे का नाम क्रोध है, तीसरे का नाम लोभ है। इसलिए मनुष्य को इन नरक द्वारों को त्याग देना चाहिए। नरक के जो द्वार हैं इनको त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ। लोभ कहते हैं ग्रीड को, क्रोध कहते हैं एंगर को, काम कहते हैं सेक्स को। तो ये जो चीज़ें हैं इनको त्याग देना चाहिए, ये नरक के द्वार हैं। तो आप अपनी पुस्तक निकालें, कठोपनिषद का हम आरंभ करते हैं। ओम मुषन् है वै वाजश्रवस सर्ववेद समददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस। परमेश्वर को स्मरण करके इस उपनिषद का आरंभ। ओम का मतलब होता है जैसे परमेश्वर को हम स्मरण कर रहे हैं। ओम का मतलब रक्षक। ये जो क्रिया के आधार पर पदार्थ का नामकरण, ये सिद्धांत बार बार दोहराया जा रहा है आपके सामने, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। संस्कृत शब्दों में क्रिया के आधार पर द्रव्य का नामकरण। तो ओम भी एक पदार्थ है, ओम भी एक द्रव्य है। मतलब ओम का मतलब परमेश्वर भी एक द्रव्य है और ओम ये नाम है। तो परमेश्वर का जो ये ओम नाम है ये किस क्रिया के आधार पर, किस गुण के आधार पर है? रक्षा करना। रक्षा करना, इस क्रिया के आधार पर परमेश्वर को ओम कहते हैं। रक्षा हमारी कई प्रकार से होती है। रक्षा किस किस तरह से होती है हमारी? हमारे को ज्ञान चाहिए, हमारे को भोजन चाहिए, हमारे को प्राण चाहिए,
हमारे को जल चाहिए। हम जो भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद उस भोजन का ठीक से परिपाक चाहिए, भोजन के द्वारा रस रक्त आदि का निर्माण चाहिए। माने अनेक अनेक रूपों में हमारी रक्षा अपेक्षित है। तरह तरह के सुख भोग चाहिए। माने कुल मिलाकर के हमें भोग चाहिए और ज्ञान चाहिए। कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो ज्ञान चाहिए और भोग चाहिए। तो परमेश्वर ने ये जो सुंदर संसार रचाया, पेड़ पौधे बनाए, इसके द्वारा हमारी रक्षा होती है। सूर्य बनाया, इससे हमारी रक्षा होती है। इस पृथ्वी की ऐसी रचना की कि ये दिन और रात के रूप में इसका विभाग, ऋतुओं में इसको विभाजित किया। ये सारा जो उपक्रम है जो हमारे सामने है, विविध रूपों में हमारी रक्षा हो रही है। ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा होती है, प्रेरणाओं के द्वारा हमारी रक्षा होती है। वो अंदर बैठा हुआ हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है कि इधर चलो, इधर मत चलो। निरंतर हमें जो चीज़ें हम नहीं कर सकते थे, वे चीज़ें हमारे लिए बना बना करके, जैसे बड़े महापुरुष जो होते हैं वो भी परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में धारण करते हैं। करना चाहिए सभी को। परमेश्वर रक्षक है तो हमें भी किन्हीं का तो रक्षक बनना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो अपना तो रक्षक बन जाएं। हमारे स्वामी जी एक बात कहते थे कि भाई हमने तो एक ब्रह्मचारी रखा हुआ है, इतना ही सामर्थ्य है हमारे में कि एक ब्रह्मचारी की रक्षा कर लें, उसको ठीक से संभाल कर रखें। एक ब्रह्मचारी हमने तो अपने गुरुकुल में रखा हुआ है, बस उसको संभाल कर रखें, उसको अच्छा बना दें। उसके लिए जो है ना, अब आप तो सैकड़ों यहाँ पर हो, वो यूँ कहते थे हमने तो एक रखा हुआ है। तो वो एक भी नहीं था वहाँ। तो फिर किसी ने पूछा कि यहाँ तो जी एक भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, बोले एक तो है। फिर वो एक कौन है जी? तो वो स्वयं जो है अपने को ही कहते हैं कि भाई ये वो सोमानंद है। तो मतलब आपको भी रक्षक तो होना चाहिए। आप यदि अपने अपने एक एक जो है आप अपने अपने रक्षक हो जाएं तो ये आश्रम तो बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। आप जितने लोग यहाँ पर रह रहे हो, एक क्षण के लिए भी आप अपनी रक्षा से इधर उधर यदि ना हो, अपनी पूरी रक्षा करते रहें, तो ये स्वामी जी का संकल्प तो पूरा हो गया। तो ओम रक्षक है, तो ओम के पुत्रों को भी, पुत्र तो पिता का प्रतिरूप होता है। आत्मा वही पुत्र नामासी, ऐसे कहते हैं। जो पुत्र होता है वो पिता का प्रतिरूप होता है। परमेश्वर हम में है और हम परमेश्वर में हैं। एक व्यापक होता है, एक व्याप्य होता है। जैसे दूध व्याप्य है और घी व्यापक है। ज्योति हमारी आँख में व्यापक है, आँख व्याप्य है। तो परमेश्वर का और आत्मा का जो संबंध है, दो चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ एक संबंध बन जाता है उन दो चीज़ों में। जैसे आप और मैं यहाँ पर, एक सुनाने वाला एक सुनने वाला है, एक जानने वाला एक जताने वाला। जैसे आपका और आपके वस्त्र का या आपका और आपकी पुस्तक का एक संबंध बन गया। आप स्वामी हैं, पुस्तक स्वयं है। आपका और आपके हाथ का, आप अवयवी हैं, हाथ अवयव है। आप
आपके वस्त्र का और आपके वस्त्र के अंदर जो कलर है उसके बीच में एक संबंध हो गया, गुण गुणी संबंध। जैसे मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है तो एक संबंध हो गया, हाथ क्रियावान है और हाथ के अंदर क्रिया हो रही है, क्रिया क्रियावान, गुण गुणी। जैसे एक जाति होती है, एक व्यक्ति होती है, तो जाति और व्यक्ति, जाति जिसके अंदर रहती है उसको व्यक्ति कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति ये इस ढांचे के अंदर रहती है, तो दो चीज़ें जहाँ भी हम कल्पित करेंगे उनमें एक संबंध हो जाता है। तो आत्मा और ईश्वर में तो व्याप्य व्यापक संबंध है, ईश्वर व्यापक है, आत्मा व्याप्य है, आत्मा के अंदर ईश्वर है, तो वो हमारे अंदर है। इतना मतलब हम उसके साथ हैं, इतने साथ हैं कि किसी दूसरी चीज़ का इतना सामीप्य हो ही नहीं सकता। तो वो रक्षक है हमारी आत्मा में बैठा हुआ, तो उस गुण को हम भी धारण करें, बाहर भी, मानी मन के द्वारा भी, प्राणों के द्वारा, साधनों के द्वारा, शरीर के द्वारा भी हम दूसरों की रक्षा करें। जो चीज़ हमारे अंदर है वो बाहर भी अभिव्यक्ति में आनी चाहिए, उसका मैनिफेस्टेशन चाहिए। बीज रूप में कोई चीज़ है तो वो वृक्ष रूप उसकी अभिव्यक्ति कही जाती है। तो जो चीज़ें हमारी आत्मा में अर्थात परमेश्वर में हैं तो वो आत्मा में भी आएंगी। जब इतना व्यापक आत्मा का और परमेश्वर का संबंध है तो परमेश्वर में जो चीज़ें हैं वो आत्मा में भी आएंगी। तो वे चीज़ें हमारे बाहरी धरातल पर भी प्रकट होनी चाहिए। बाहरी धरातल कौन सा है? कर्म हमारा बाहरी धरातल है, व्यवहार हमारा बाहरी धरातल है, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये जो बाहरी हमारा रूप है उसमें भी वो चीज़ें आनी चाहिए। तो उशन हैवई वाजस्रवसः सर्ववेद समददौ। वाजस्रवस नामक एक ऋषि का नाम है। वाजस्रवस एक ऋषि हुए हैं, उशन कहते हैं मुक्ति की कामना करता हुआ, इच्छा करता हुआ। उशन शब्द क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। ये व्याकरण की बात भी मैं बताता चलता हूं। जैसे हम बोलते हैं हंसते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, ध्यान करते हुए, ये जो भाषा मैं बोल रहा हूँ इसका परिचय हो रहा है ना। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अंग्रेजी में इसके लिए होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल समझाने के लिए दूसरी भाषा का सहारा ले रहा हूं। पार्टिसिपल ये पार्टिसिपल अंग्रेजी में एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है उसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्रिया प्रधान विशेषण। वर्बल एडजेक्टिव होता है पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा शब्दों का, बहुत ही ज़्यादा शब्दों का व्यवहार नहीं है। क्रिया के 5 ही रूप होते हैं और उन्हीं से सारे व्यवहार चलाने होते हैं। जैसे एक रूप हो गया ये, दूसरा रूप हो गया क्रिया का, ये दो अलग अलग रूप हैं अंग्रेजी के। जैसे आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर, यहां टू राइट का प्रयोग किया मैंने। और राइट का प्रयोग, आई राइट ए लेटर,
यहां केवल राइट का प्रयोग किया। दो रूप हो गए। एक तीसरा रूप होता है ही रोट ए लेटर, भूतकाल में बोलते हैं। और एक तीसरा रूप होता है रिटन। ये तीसरा रूप हो गया। ये जो तीसरा रूप है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको वर्ब तब कहते हैं जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। यही रूप जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हैज रिटन, ही हैड रिटन, ही विल हैव रिटन, द लेटर इज रिटन, तो जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है तो ये वर्ब का काम करती है, और यही अकेला यदि प्रयोग हो तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। उस समय ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। आई सॉ ए रिटन लेटर, मैंने एक लिखा हुआ पत्र देखा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। और एक रूप होता है वर्ब का राइटिंग। ये राइटिंग दो तरह से प्रयोग होता है, नाउन के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी। हिज राइटिंग इज वेरी गुड, हिज राइटिंग इज वेरी बैड, तो यहां राइटिंग नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब मैं जो बात समझाना चाहता हूं, ये सारी बातें जो कही, एक बात को समझाने के लिए कही है। हिज राइटिंग इज वेरी गुड या वेरी बैड, ये तो जेरेंड के रूप में प्रयोग हो रहा है, नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। पर यही राइटिंग जब वर्ब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तब वो होगा पार्टिसिपल। उस समय वर्बल एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होगा और उस समय ये पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही बात है। उसको संस्कृत भाषा में क्षत्रिय और शानच के द्वारा कहा जाता है। क्षत्रिय और शानच जब मैं बोलूं तब आप समझ लेना प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्षत्रिय और शानच दो प्रत्यय हैं। क्षत्रिय और शानच दो प्रत्यय होते हैं। तो जब मैं बोलूं कि ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, शानच प्रत्यय का रूप है, बहुत आएगा ऐसा व्यवहार। ऐसा मैं बोलूंगा कि भाई ये क्षत्रिय का रूप है, ये शानच का रूप है, तो उस समय समझ लेना कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। हिंदी में जिसको कहते हैं लिखता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, रटता हुआ, खेलता हुआ, हंसता हुआ, ये जो बात है ये क्षत्रिय और शानच के द्वारा कही जाती है।